नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओम नमः। सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। आज की सभा में हम गुरुदेव आचार्य श्री तारण तरण विरचित गद्य ग्रंथ खातिका विशेष जी के प्रकरण को देख रहे हैं और इस प्रकरण में तारण स्वामी ने मनुष्य गति का वर्णन किया है। इसके पहले जो प्रकरण हमने देखे हैं उन प्रकरणों में हम देख आए हैं कि नरक गति के आश्रय क्या होते हैं, वहां जाने के कारण क्या होते हैं, नरक गति का स्वरूप कैसा होता है और वहां से जीव कहाँ आते हैं और वहां की खातिका क्या है। खातिका मतलब वहां से निकलने का साधन। तो नरक किसे कहते हैं, जिसमें नारद, नारक, निरय और निरत, ये चार लक्षण, इन चार शब्दों से हमने उसका लक्षण स्वरूप कहा था। और इसके बाद हमने देखा था कि देव गति क्या होती है। तो देव क्या होते हैं, जिनमें क्रीड़ा होती है, विजिगीषा होती है, द्युति, स्तुति और मोद, ये पांच लक्षण होते हैं, वो देव होते हैं। तो वो देव जो होते हैं उनमें भी तारण स्वामी ने व्यंतर देवों को विशेष कहा है। देवगति में जाने के लिए जो आश्रय कहे गए हैं तत्वार्थ सूत्र में, उसके अनुसार स्वभाव की सरलता, सराग संयम यानी संयम के साथ राग भाव होना और संयम असंयम होना, अकाम निर्जरा, बाल तप और सम्यक्त और तिर्यंच सम्यक्त, ऐसा जो कर्म बंध का कारण होता है, आश्रय होता है, उससे देवायु का बंध होता है। अब हम देख रहे हैं कि मनुष्य कैसे होते हैं। ये तो अब बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य कैसे होते हैं, क्योंकि ये अब हमारी चर्चा हो रही है। हमारी मतलब पहले भी हमारी थी, लेकिन वर्तमान में जो हमारी पर्याय है, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। मनुष्य आयु के बंध का जो आश्रय, मनुष्य आयु का आश्रय कारण मोक्ष शास्त्र जी में क्या बताया है, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता यानी मंद कषाय, जो कि सहज है, बनावटी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ विद्वान कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें बेईमानी ना हो, हम ईमानदारी से कार्य करें, मतलब अन्याय ना करें, अनीति ना करें और असत्य वचन ना बोलें। ये तीन लक्षण यदि हमने अपने आप में, अपने स्वभाव में शामिल कर लिए तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, सहज स्वभाव हो जाएगा। लेकिन इन सब से मुक्ति भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आचार्य तारण स्वामी ने जो यहाँ पर प्रकरण लिया है, वो प्रकरण है मन उत्पन्न तदि मनुआ, यानी वह मनुआ है जो मन सहित उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा उपदेश शुद्ध सार जी, जो कि तारण स्वामी ने ही लिखा है, इसकी गाथा नंबर 9 में कहा है, मनुआ मन उपवन्नम मन सह कारेन दुग्गये पत्तम मन विलयम ससहावम ग्रहणम उपवन्नम चेयनायुक्तम। यानी इसका अर्थ है मनुआ मन उपवन्नम, मनुष्य वही है जिसके मन पाया जाए, और मन सहाकारेन दुग्गये पत्तम, और मन की सहायता से ही यह मानव महान पाप बांधकर दुर्गति में जाता है। देखो भाई, जो उसकी विशेषता है वही उसके पाप बंध का कारण भी बन जा रही है। तो ऐसी विशेषता किस काम की? उस विशेषता की विशेषता तो यह है कि हम उसे
ऐसे कार्यों में ना लगाएं जिससे हमें हीन हीन पर्याय में जाना पड़े। जिसका मन विला जाता है वह अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। मन विलियम, यहाँ एक शब्द गुरु महाराज ने डाला है, मन विलियम, मन को विलीन कर दो। मन क्या कहता है? मन तो बहुत कुछ कहता है। मन कहता है अभक्ष खाओ, मन कहता है बेईमानी करो, मन कहता है सोए रहो। हाँ, बहुत सारी चीजें कहता है मन। लेकिन हम यदि मन की मानते रहें तो कहाँ चले जाएंगे? दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए मन को क्या करना पड़ेगा? विलीन करना पड़ेगा। सह सहावम ग्रहणम, और हमको क्या करना है? अपने स्वभाव को ग्रहण करना है। और वो स्वभाव कैसा है? चेयना युक्तम उपवन्नम, वह स्वभाव हम देख ही आए, शुरू से देख रहे हैं, ज्ञान दर्शन उपयोग में चैतन्य स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। अब ये मन का अर्थ क्या है? मन, मन तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मन की विशेषता क्या है? कि वह संकल्प और विकल्प करता है। देखो भाई, कार्य रूप तो परिणत बाद में होता है, लेकिन सोते सोते भी संकल्प और विकल्प हो जाते हैं। सो रहे होते हैं तब सोते सोते संकल्प कर लेते हैं कल उठकर हमको ये करना है, और फिर उसका सपना भी देख लेते हैं कि हमने ये काम किया, फिर उसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। दुनिया तरह की आपकी कहानियां उसमें बन सकती हैं। फिर दूसरी विशेषता क्या है? तर्क वितर्क। यदि किसी ने कहा भाई आलू नहीं खाना चाहिए, अरे क्या होता है, अपन सांस लेते हैं तो भी तो जीव मरते हैं, और हम कोई काम ना करें क्या? हर काम में जीव मरते हैं, फिर आलू ही क्यों छोड़ना? तर्क वितर्क करने की आदत मन की होती है। यहाँ पर और भी तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन मन कैसा होता है? मन तो दुर्गति में ले जाने वाला है ना। तो क्या करता है वो? अनिष्ट कारक तर्क वितर्क करता है। जबकि तर्क वितर्क करने का और भी उपाय है। संकल्प विकल्प भी हम कैसे कर सकते हैं? हम व्रतों के संकल्प विकल्प कर सकते हैं, है ना, नियमों के कर सकते हैं, स्वाध्याय का कर सकते हैं, देव दर्शन का कर सकते हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्य हैं जिनके संकल्प विकल्प किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारे संकल्प विकल्प भी क्या है? शुभ कार्य हैं, मतलब शुभ बंध के कारण हैं, शुभाश्रव के कारण। और तर्क वितर्क हम कैसे कर सकते हैं? भाई जिनवाणी का कथन कर रहे हैं तो वहां तर्क वितर्क करिए। क्यों? क्योंकि इस तर्क वितर्क से सच्चा स्वरूप सामने आता, ऐसा तर्क वितर्क करिए। तो फिर क्या होता है कि हमको जिनवाणी में जो अनेकांतवाद कहा है, स्यातवाद, है ना, जिनवाणी कैसी है? स्यात पदांके है ना, मतलब स्याद पद से आभूषित है। और जिनवाणी में ये बात आई है कि यदि वस्तु का सच्चा स्वरूप समझना है तो उसे अस्ति नास्ति वक्तव्य अवक्तव्य, अस्ति वक्तव्य अस्ति अवक्तव्य, ऐसे 7 पदों से विभूषित करके हमें जानना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो तर्क वितर्क का साधन है। क्यों? क्योंकि इससे ही तो परीक्षा होती है, और परीक्षा के उपरांत वह वस्तु सुनिश्चित हो जाती है। तो इसका भी मनाही नहीं है। लेकिन मन क्या करता है? मन कुत्सित चीजों में तर्क वितर्क करता है। फिर कार्य कारण का विचार करें। देखो भाई, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होते। कारण कज्ज उत्पन्ति, मतलब कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि निमित्त के बिना उपादान की शक्ति की योजना हम नहीं बता सकते हैं। उपादान शक्ति का कथन करना हो तो निमित्त के माध्यम से ही किया जाता है। तो कारण कार्य का विचार करता है मन। लेकिन वो कारण कार्य का विचार हम कहाँ करते हैं? कि भाई यदि किसी ने हमको गाली दिया तो हम कारण किसको मान लेते हैं? गाली देने वाले को। जबकि यहाँ पर कारण कार्य का विचार करने की शक्ति यदि मन को दी है तो वो इसलिए दी है कि भाई आत्मा की उपादान योग्यता तो स्वभाव सिद्ध है ना। जब हम कहते हैं ना सिद्धो हम, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी उपादान शक्ति पर दृष्टि रख रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैं सिद्ध हूं, ऐसा हम कहते हैं। तो ये दृष्टि कौन सी है? हमारी द्रव्य दृष्टि।
उपादान के ऊपर हमारी दृष्टि रहती है। लेकिन हम सिद्ध हैं ऐसा कहने से हम सिद्ध नहीं हो रहे ना, हमें क्या करना पड़ेंगे, उसके जो साधन है ना, साधन किसको कहते हैं, जो कार्य के साधकतम होते हैं, मतलब कार्य को पूर्ण करने में अनिवार्य होते हैं, ठीक है, उनको हम साधन कहते हैं। तो उपादान की जो शक्ति है उसको पहचानने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकता होती है कैसी, ये निमित्त रूप में कही जाती है, मतलब वो सहयोग रूप में कही जाती है। उसको हम यदि साधारण शब्दों में कहें तो सहयोग। जैसे कि यदि हमारी ये कक्षा चल रही है तो इंटरनेट के माध्यम से आजकल चल रही है। अब जो कक्षा चल रही है उसका कारण क्या आ रहा है यहाँ पे, इंटरनेट। यदि वो बंद हो जाए तो कक्षा भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो साधकतम हो गया। लेकिन जिनवाणी सुनने में या जिनवाणी कहने में इंटरनेट का जो साधन है वो अनिवार्य नहीं है, वो तो हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको उसका क्या करना चाहिए, कारण कार्य का विचार करना चाहिए। और जितने भी पर्याय हैं वो उसमें कारण हम बता देते हैं। जैसे अभी हम कहाँ आए हैं कि मनुष्य गति प्राप्त करने का कारण क्या है, अल्पारंभ, ऐसा बता देते हैं। तो ये निमित्त वचन है जो कहने में आते हैं। वस्तुतः तो स्वयं की जो उपादान योग्यता है उससे ही पर्याय मिलती हैं, वैसी ही गति होती है, वैसी ही आयु बनती है जैसे आपने परिणाम किए। अब देखेंगे शिक्षा उपदेश को समझ सके। अब ये मन कैसा होता है भाई, तो मन होता है जो वैसे तो विचरण करता है सब जगह, लेकिन जब कोई समझाए, जिनेंद्र की वाणी सामने उपस्थित हो, तो मन को संभलने में देर नहीं लगती। ऐसा मन का स्वभाव है। और उपदेश मतलब शिक्षा भी और उपदेश भी, इसको तारण स्वामी में दिष्टि शब्द कहा है। दिष्टि, शिक्षा को उन्होंने दिष्टि शब्द दिया है। और इस तरह से मन की विशेषताएं। फिर हर मनुष्य के पास मन होता है। बताओ कौन सा मनुष्य है जो मन सहित नहीं है, सब मन सहित हैं। और इसलिए ही मानवों को सम्यक दर्शन होता है, ऐसा भी कह दिया उन्होंने। देखो, जिन मानवों को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है वे बहिरात्मा जीव कैसे होते हैं, शरीर भोग व संसार के ही मोही होते हैं। मतलब उनका मन कहाँ लग रहा है भाई, उनका मन जिनवाणी में नहीं रुचता। यदि जिनवाणी चल रही हो तो वो थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं, है ना। और यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो जुड़ जाते हैं। तो भाई जिनवाणी सुनना नहीं रुचता, मन से ही रुचना और अरुचना, ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, है ना। कई लोग कहे जाते हैं ना कि हमारा मन नहीं लगता भाई, तो ये मन नहीं लगता का क्या, इतने पराधीन है कि मन जहां जाए वहीं जाना चाहते हैं, है ना। मन को हम अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। शरीर में, भोग में और संसार में कैसा मोह उत्पन्न करने वाला ये मन होता है। और मन का जो स्वार्थ भाव होता है वो कैसा होता है, वो अपना हित देखता है और अपना हित करने के लिए कोई भी उपाय करने के लिए तैयार होता है। मतलब दूसरों का अहित करने में भी उसे बुरा नहीं लगता। और हमेशा ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रगति की बात सोचते हैं तो कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढ लेते हैं जिससे कुछ लोगों को या बहुत लोगों के मन को क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है और ईर्ष्या भाव जन्म लेता है। नहीं कर पाए तो ईर्ष्या भाव, कर लिया तो अभिमान, दोनों काम होते हैं। यदि कोई काम कर लिया तो झट से अभिमान आ जाता है, और नहीं कर पाए तो ईर्ष्या भाव आ जाता है। तो ऐसा मन का है तो बहुत ही विचित्र रूपक होता है। और उसी मन के कारण क्या होता है, विचित्र विचित्र परिणाम भी हम करते हैं, विभाव परिणाम। और उन विभाव परिणामों के कारण संसार में डोलते रहते हैं। ऐसा ये उपदेश शुद्ध सार जी की 9वीं गाथा में तारण स्वामी ने इसका बहुत सुंदर परिभाषा मनुष्य की दी है। अब
उपदेश शुद्ध सार जी की 254वीं गाथा। इसमें क्या कहते हैं? उत्पन्नम मन चवलम अनंत विशेषेण परजाव संदिष्टम चेतन नंद स्वरूपम अपसहावेन कमशिपीयूनम। यहाँ फिर मन की बात आई। उत्पन्नम मन चवलम, जब यह चंचल मन उत्पन्न होता है, अनंत विशेषेण परजाय संदिग्धम, यह अनंत प्रकार से शरीर पर ही दृष्टि रखता है। मन की दृष्टि कहाँ है भाई? शरीर पर। चेतन नंद स्वरूपम, जबकि आत्मा कैसा है? आनंद स्वभावी है। अपसहावेन कम शिप्यूनम, जब यह अपने शुद्ध स्वभाव में रत होता है तब कर्मों का क्षय होता है। ये खातिका है। तारण स्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों कथन कहे हैं। पहले उन्होंने मन की चंचलता से खातिका यानी संसार में रुलने का स्वभाव बताया, और अब यहाँ पर 254वीं गाथा में क्या कह रहे हैं कि मन चंचल तो है, लेकिन उसी मन से यदि हम अपस्वरूप में ध्यान लगाते हैं, आत्म स्वरूप में ध्यान लगाते हैं, तो कर्मों के क्षय होने में देर नहीं लगती। उसी मन से देखो भाई, साधन क्या है? वही मन, लेकिन उसी साधन से हम क्या कर रहे हैं? कर्म बंध भी कर रहे हैं, और उसी साधन से क्या कर सकते हैं? हम कर्मों का क्षय भी कर सकते हैं। ये खातिक का विशेष है। ऐसा ये मन का स्वभाव। अगली गाथा में 254 की 55वीं गाथा में कहते हैं कि मन की चंचलता जब उत्पन्न होती है, संसरई स्वभाव परजाय अनुरक्तम, वह मन संसार में भ्रमण रूप पर्यायों में लवलीन रहता है, तल्लीन रहता है, बिला जाता है, उसी रूप अपने आप को देखने लगता है। ऐसे अनेक पर्याय उसके हम बता सकते हैं। जब ऐसे मन को रोककर जो आत्मा के स्वभाव का अनुभव करता है और शरीर पर्याय से विरक्त होता है, उसी के कर्मों की निर्जरा होती है। अब मन तो नहीं लग रहा है ना? टीवी पे इस समय दूरदर्शन पे कोई कोई सीरियल आते होंगे, लेकिन उसी समय क्लास भी चल रही है, तो अब क्या करें? मन दोनों तरफ लगा हुआ है, क्या करेंगे? देखो भाई, एक बहुत विशेष बात है कि जो पढ़ना लिखना होता है ना, अध्ययन और स्वाध्याय दोनों चीज, जिस समय हम अध्ययन और स्वाध्याय कर रहे होते हैं, ये संसार के ऐसे कार्य हैं जिस समय अशुभ परिणाम नहीं होते हैं। बहुत विशेष बात है। जैनागम में, जैन समाज में, मतलब नाभि राय से हमने देखा था कल अंतिम कुलकर नाभि राय, तो नाभि राय देव के समय से परंपरा चली आ रही है। जैन समाज में अध्ययन अध्यापन की परंपरा को प्रबल माना गया है। इसलिए पंच परमेष्ठियों में उपाध्याय परमेष्ठी का रूपक क्या दिया है? गुरु का दिया है, शिक्षक का रूपक दिया है उनको। ये शिक्षक की और शिक्षा की परंपरा जैन धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। और जो उपाध्याय शिक्षक हैं वो शिक्षा में ही रुचिवंत होते हैं। मतलब जब उनकी दृष्टि से अशुभ परिणाम होते हैं तो क्या होंगे? शुभ परिणाम होंगे, तो वो शिक्षित करने में लग जाते हैं। अशुभ तो उनके होते ही नहीं है। अब ये जो शिक्षित होता है मन, तो क्या करता है वो? यदि मन को हम रोककर अध्ययन अध्यापन में लगते हैं, स्वाध्याय में लगते हैं, स्वस्वरूप का वेदन करते हैं, स्वरूप का चिंतन करते हैं, कैसा आत्मा है, कैसा दर्शन स्वभावी है, कैसा ज्ञान स्वभावी है, क्या उपयोग है मेरा, और कैसा चैतन्यता है, मेरे सामान्य गुण कैसे हैं, विशेष गुण कैसे हैं, ऐसे लक्षणों में ही जब मन रमता है, तो वो समय जितनी देर हम इस तरह का चिंतन करते हैं, उतने समय अशुभ परिणाम तो नहीं होते हैं। परिणाम कौन से होते हैं? शुभ परिणाम होते हैं। और उन शुभ परिणामों से हमें अनुकूलता मिलती है। उस अनुकूलता में यदि फिर से हमने मन को अपने वश में करते हुए आत्म परिणामों में ही रत हुए, तो धीरे धीरे क्या होता है? कर्म क्षय की ओर हम चले चलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कर्मों की निर्जरा बताई है कि मन को रोककर सम्यक दृष्टि जीव शरीर से, संसार से
और भोगों से उदासीन होकर निज आत्मा में एक तान होकर अनुभव करता है, तब उसके कर्मों की निर्जरा होती है। अगली गाथा भी बहुत सुंदर है, 256वीं गाथा, पेज नंबर है 249। पर जय सहाव उत्तम शरीर संस्कार भाव उपवन्नम कृतकारित अनुमतयम पज्जय विरतस्य कम विरयंतो। परजय सहाव उत्तम यानी पर्याय में रत होने का स्वभाव ऐसा कहा गया। ये पर्याय में रत होना क्या होता है, इसको समझते हैं। कैसे हम पर्याय में रत होते हैं? भाई हम तो अपना काम कर रहे थे सुबह से जो हमको करना था, हाँ, सोकर उठे और घर की व्यवस्थाएं और ये काम वो काम, तो इसमें लगे हुए हैं, हम कहाँ पर्याय में रत हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कृत कारित अनुमोदना से 3 करण बताए, मोक्ष शास्त्र में भी जीवाधिकरण बताए ना, वहां से पढ़ लीजिएगा। कृत कारित अनुमोदना, शरीर संस्कार भाव उवन्नम, शरीर संबंधी संस्कार के भावों को पैदा करना। पज्जय विरतस्य कम विरयंतो, और जो इन पर्यायों से विरक्त होता है, मतलब करना भी नहीं, करवाना भी नहीं और अनुमोदना भी नहीं करना। किसकी? शरीर से संबंधित कार्यों की, शरीर से संबंधित संकल्प विकल्पों की, विचारों की, तर्क की, वितर्क की, पूरे समय शरीर को संभालने में लगे हुए हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। आज का दिन पूरा हो गया तो कल की चिंता, कल का दिन पूरा हो गया तो परसों की चिंता। इन्हीं विकल्पों में जब जीव लगता है तो उसको कहते हैं पर्याय में रत रहना। अब मन से तो हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब ये कार्य हम करते हैं शरीर से संबंधित, तो अनेक अनेक जीवों की हानि होती है। और ये तो हमारे बुद्धि में है कि भाई जीवों की हानि होगी, और उसके बाद भी हम ऐसे ऐसे अधिक कार्य जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ऐसे भी कार्यों में रत होते हैं। हमारे घर के सारे काम हो गए तो हम दूसरों के घर जाके काम करने लगते हैं, चाहे वो हम शारीरिक क्रिया से करें, चाहे मानसिक क्रिया से करें। हमारे घर के बाल बच्चों की विवाह शादियां हो गई तो दूसरों के यहाँ की शादियां कराने लग जाते हैं, या अपने घर की व्यवस्था हो गई तो दूसरों की व्यवस्था कराने लग जाते हैं। उनको आदेश निर्देश देते हैं, चलो तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सलाह देते हैं। तो कृत कारित अनुमोदना, इन तीनों कारणों से हमेशा हम कैसे हैं? शरीर पर्याय से बंधे हुए हैं और उसमें ही रत हैं। ऐसा यहाँ पर मनुष्य का स्वभाव उपदेश शुद्ध सारची में बहुत सुंदर आया है। अब ये जो मनुष्य की परिभाषा तारण स्वामी ने दी है, क्या ये परिभाषा सत्य है? कैसी है ये परिभाषा? तो इनको देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोमट सारची में जो गति मार्गणा है, उस गति मार्गणा में हाँ 149वीं गाथा है, उसमें कहा है मणंती जदो नित्यम मणेन जीवना मणुकणा जम्हा मणुभवा या सव्वे तमहा ते मानुसा बढ़िता। बहुत सुंदर प्राकृत भाषा। क्या कहते हैं? जो नित्य ही है उपादे, तत्व अतत्व, आप्त अनाप्त, धर्म अधर्म आदि का विचार करें, और जो मन को या मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार स्मरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मन के विषय में उत्कृष्ट हो, शिल्प कला आदि में भी कुशल हो, तथा युग की आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हो, उनको मनुष्य कहते हैं। देखिए भाई कितनी सुंदर परिभाषा, और 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में मनुष्य का पूरा स्वरूप इसमें कह दिया। कैसे होते हैं मनुष्य? मन्यन्ते, मैंने मन सहित होते हैं। दूसरा मनसा निपुणा, मन से कैसे होते हैं? निपुण होते हैं। भाई मूर्ख और बुद्धू तो कोई नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य ही उसका नाम है जो बुद्धि से निपुण होता है। ये अलग बात है कि वो बुद्धि किस कार्य में चलती है। फिर मनसा उत्कटा, मन से उत्कट यानी बहुत ही उत्कृष्ट विचारों वाले होते हैं। यानी वो मन जो होता है
वो उत्कृष्ट विचारों में रमता है। और मनु उद्भवा यानी मनुओं से उत्पन्न है। नाभि राय से हम देखा है कल कि कुलकरों से उत्पन्न होते हैं। और मन की एक जो विशेषता है इसमें, वो हम खातिका पकड़ेंगे। कौन सी है वो? खातिका मतलब वो सेंध, वो सुराख जहां से पर्याय में रुल भी सकता है और उस पर्याय से मुक्त भी हो सकता है। इसका नाम तारण स्वामी ने खातिका दिया है। तो क्या कहा यहाँ पे? हे उपादेय जाने, मतलब मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हे उपादेय में उसकी बुद्धि लगती है। जैसे कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा और उसको उसके सामने दो चीज लाई जाए जो उसको बहुत पसंद है। एक ला दी जाए चॉकलेट और एक ला दी जाए आइसक्रीम। अब उससे कहा कि तुमको पहले कौन सी चुनना है, तो तुरंत उसको ध्यान में क्या आता है कि चॉकलेट तो बाद में भी मिल जाएगी, आइसक्रीम ले लो, क्योंकि वो तो तुरंत घुलकर खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करता है वो? हे उपादेय बुद्धि लगाता है ना वहां पे। क्या करता है वो? चॉकलेट को हे करता है और आइसक्रीम को उपादेय कर लेता है, यानी उसको प्राप्त कर लेता है और चॉकलेट को छोड़ देता है। फिर बाद में भले ही वो जिद करके क्या करेगा, चॉकलेट भी हासिल कर लेगा। तो ऐसी बुद्धि होती है ना। बच्चों में भी ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। किसने सिखाया उसको? किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन बच्चों में भी हो रही है। इसका मतलब क्या है? जन्म से, मतलब इस पर्याय को प्राप्त करने से ही उसकी बुद्धि में दो तरह के विचार चलते हैं। हमको भी एक डायरी बनानी चाहिए भाई, और उसमें 2 खंड बना लीजिए, और 2 खंड में एक में लिखिए कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने में लाभ ज्यादा है और हानि कम। मतलब यदि हमको ये विचार करना है कि कौन सा कार्य उत्तम है, तो हम उसको तराजू में तौलेंगे। कैसे तराजू में तौलेंगे? लाभ और हानि के तराजू में तौलेंगे। हम देखें कि यदि इस कार्य को करने से 5 तरह के लाभ हैं और 6 तरह की हानियां हैं, तो बताओ उस काम को करना ठीक है या छोड़ना ठीक है? स्वाभाविक है कि जिसमें हानियां ज्यादा हैं वो उसको हम क्यों करेंगे? हमारी तो और व्यापारी बुद्धि होती है, वणिकों की बुद्धि है ना हमारी। तो क्या करेंगे हम? हानि वाले कार्य को नहीं करेंगे और लाभ वाले काम को कर जाएंगे। ऐसा हमें तौलना भी आना चाहिए कि कौन सा काम जब हम कर रहे हैं, यदि हम कोई चीज खाने की हमारे सामने आ गई, मान लीजिए बहुत दिनों से लॉकडाउन में गुलाब जामुन नहीं खाए थे और 10 गुलाब जामुन हमारे सामने आ गए, और पहले से यदि जो कोरोना फाइटर्स है ना, कोरोना जो जिनका ठीक हो गया है, उनकी शुगर बढ़ गई, अब वो 10 गुलाब जामुन खाने में उसकी हानि होगी या लाभ होगा? तो भाई देखो, लाभ तो ये होगा कि उसको स्वाद की तृप्ति हो जाएगी, मन उसका भर जाएगा। फिर हानि क्या होगी? शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ने से ये हो जाएगा, वो आप गिनती कर लो। फिर उसके बाद अपन उसमें क्या करेंगे? उसमें समतुल्यता करेंगे, मतलब उसमें समायोजन कर लेते हैं। ऐसा मन का स्वभाव होता है। यहाँ पर मनुष्यों की जो बुद्धि होती है, जन्म से हे उपादेय की बुद्धि होती है, और इसी हे उपादेय की बुद्धि के आधार पर यह जीव जब मनुष्य पर्याय में आता है तो वह क्या करता है? अपने लिए हे उपादेय क्या है? भाई मेरे लिए तो उपादेय मोक्ष है। आप लोगों के लिए क्या है? आप लोग भी सोच कर लिख लीजिए ना। तो उपादेय क्या है? अब हमने सिद्ध एक बच्चा, जैसे हमने एक और उदाहरण लेते हैं, एक बच्चे को मान लीजिए इंजीनियर बनना है और उसको विज्ञान भी बहुत अच्छा आता है, संगीत भी बहुत अच्छा आता है, नृत्य भी बहुत अच्छा आता है, और भी तरह उसकी रुचियां हैं, लेकिन उसको बनना क्या है? इंजीनियर। अब इंजीनियर बनने वाले बच्चे का उपादेय क्या है? इंजीनियर बनना। अब उस बनने के लिए जो जो साधन होंगे, जो पढ़ाई करना पड़ेगी, जिस गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो सब उसके साधन हो गए। और साधनतम क्या हो गया उसका? उसका स्वयं का स्वाध्याय इंजीनियरिंग में, वो उसका साधनतम हो गया। यदि वो नहीं करेगा और सबके पास जाएगा तो इंजीनियर बनेगा क्या? नहीं। तो साधनतम क्या हुआ कि वह इंजीनियर की वैसी पढ़ाई स्वयं करे। और अब उसको जो दूसरी दूसरी चीजें आती हैं, मान लीजिए
अब उनमें उसकी बुद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन उसको क्या करता है वो? उसको छोड़ता है कि नहीं, ये है तो अच्छा, लेकिन ये मेरे लिए अभी कैसा है? हे है, क्योंकि मेरा उपादेय क्या है? इंजीनियर बनना। ऐसे हर कार्य के लिए अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करके यदि हमने हे उपादेय बुद्धि लगाई तो इसका अभ्यास हो जाता है ना? अभ्यास करना बहुत जरूरी ना। नहीं तो क्या होता है कि कई कार्य तो बिना सोचे समझे हो जाते हैं और फिर जब उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो बहुत बुरी दशा होती है ना? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसा अन्य मती लोग भी बोलते हैं, कवि लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका हेय उपादेय बुद्धि का अभ्यास हमको करना चाहिए। यदि इसका अभ्यास किया तो जो मनुष्य होने की जो परिभाषा होती है वो हमारे ऊपर लागू होती है। अब यहाँ पर नियम सार जी में कुंदकुंदाचार्य जी ने भी मनुष्य की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। मनसा उत्कटा मानुषा, यानी जो मन से उत्कृष्ट होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो मन से उत्कृष्ट होते हैं वे मानुष होते हैं और मनोरपत्यानि मनुष्यः, मतलब मनु की संतान होने से वो मनुष्य होते हैं। ऐसा उन्होंने भी अपने नियम सारजी ग्रंथ में कहा है। अब यहाँ पर भी उन्होंने मनुष्य की यही परिभाषा ली है और गोमट सारजी में भी यही परिभाषा ली है। तारण स्वामी ने उपदेश शुद्ध सार में भी यही परिभाषा ली और खातिका विशेष में भी वो कह रहे हैं कि मन उत्पन्न तदी मन हुआ। हर जगह यही परिभाषा हो रही है। इसका मतलब मन को ही विशेष क्यों माना है यहाँ पे? भाई देखो, पंचेंद्रिय जीव तो और भी है ना? पंचेंद्रिय तिर्यंश भी है ना? लेकिन मन नहीं है उनके पास। तो मन ना होने से हे उपादेय की बुद्धि नहीं होती उनकी, तत्व अतत्व की बुद्धि नहीं होती, धर्म अधर्म का वो विचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहां सम्यक दर्शन नहीं होता। और तारण स्वामी ने और अन्य आचार्यों ने एक ही बात है ना, अनेक विद्वानों का एक मत होता है। तो उन विद्वानों ने क्या कहा है कि वह मनुष्य जो तत्व अतत्व का विचार कर सकता है, हे उपादेय की बुद्धि रहती है, धर्म अधर्म का विचार कर लेता है और विचार करने के उपरांत हर एक कार्य में निपुण होता है। निपुण कार्य करना और निपुणता से करना, दोनों में अंतर होता है भाई। तो निपुण है वो और मन से उत्कृष्ट उत्कृष्ट चिंतन करने योग्य है। ऐसा नहीं कि अब हमारा मन तो ऐसे ही है भाई, हम तो ऐसे ही सोचेंगे। कई लोग ऐसा होता है ना, उनको कितना भी समझाओ बोलते नहीं, अब हमारा मन ऐसे ही है भैया, हम तो ऐसे ही ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं भाई, आपके तो पर्याय में ही मन से उत्कृष्ट विचार करने की योग्यता है, इसलिए तो वह मनुष्य है। ऐसी सुंदर परिभाषा तारण स्वामी ने यहाँ पर दी है। और क्या कहते हैं कि वह जो मन वाला मनुष्य है, मन सहकार तदी मानस। अच्छा, मन अकेला नहीं है, मन अकेला नहीं है यहाँ पे। क्या है? उसका सहकार, उसका साथ देने वाली कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि किसको कहते हैं? सोच विचार की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। और जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है 13-14 साल की उम्र में, तब 15वें वर्ष की उम्र से वो बच्चा कैसा हो जाता है? विवेकवान। विवेक मतलब क्या होता है? अच्छे बुरे में फर्क करने वाला। उसके पहले अच्छे बुरे में फर्क करना शायद नहीं आए उसको, लेकिन बुद्धि परिपक्व होने के बाद वह कैसा हो जाता है? विवेकवान हो जाता है। 11 वर्ष की उम्र से ही वह विवेकवान हो सकता है। मनुष्य तदी मनुष्य गति। किंतु किंतु क्या है? किंतु क्या है भाई? किंतु मन जो होता है वो उस पर्याय में ही खिप जाता है, तल्लीन हो जाता है। ऐसा यहाँ पर आज का प्रसंग लेंगे। इसके आगे बहुत सुंदर बात यहाँ तारण स्वामी ने कही है जो हम कल की सभा में लेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी वंदना करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत पद ढो। ओम शांति। पंकज भाई साहब शायद नहीं है। सुधीर भाई साहब को आमंत्रित करते हैं। सुधीर भाई साहब जी जी आज प्रस्तुत करूं क्या? हाँ जी। आज आपने मनुष्य गति का और मन का बड़ा सुंदर विवेचन किया, जिसके लिए आधार आपने उपदेश शुद्ध सार, गोमठ सार, नियम सार आदि ग्रंथों का दिया, क्योंकि अनेक विद्वान जो सम्यक रुचि रखते हैं उनका कथन एक ही प्रकार का होता है। तो मनुष्य गति का वर्णन के अंतर्गत अपने अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, परिणामों में सरलता, इस प्रकार से ये तीन मनुष्य गति के आश्रव के कारण गिनाए। अन्याय, अनीति, अवक्ष से यदि हम बचेंगे तो ये हमारे लिए मनुष्य गति की सफलता का माध्यम होगा। मन उत्पन्न तदी मनुआ, जो मन सहित उत्पन्न हो उसे मनुष्य कहते हैं। मन का दुरुपयोग कर हम पाप बांधकर दुर्गति प्राप्त करते हैं, और मन का सदुपयोग कर हम दुर्गति से बच करके और अपने आत्मा का अनुभव भी कर सकते हैं। मन का कहना है खाओ पियो और मौज करो, जो पतन का कारण है। मन में संकल्प विकल्प होते हैं, तर्क वितर्क करता है। खोटे तर्क वितर्क मन दिया करता है। सम्यक तर्क मन के द्वारा करें, अच्छे तर्कों से शुभ बंध होता है। जिनवाणी समझने में तर्क करें। शाद पद से आद्योपांत जिनवाणी को समझें। मन कारण कार्य का विचार करने की शक्ति हमें मन से प्राप्त है। उपादान पर अथवा द्रव्य पर दृष्टि दें, निमित्तों पर, कारणों पर जोर ना दें। कार्य को पूर्ण करने में जो साधक है वह निमित्त है। नारायण स्वामी ने शिक्षा दृष्टि के अर्थ में उसका विवेचन किया है। मन सहित जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। मन का दुरुपयोग या सदुपयोग हमारी रुचि पर निर्भर करता है। अध्ययन व स्वाध्याय अशुभ से बचने का साधन है। अध्ययन व स्वाध्याय अशुभ से बचने का साधन है। मन का स्वभाव चंचल है। पर्यायरत जीव नव कोटि से कर्मों का आश्रय किया करता है। अनावश्यक कार्यों से मन को व्यर्थ कमाते हैं। मैंने पूर्व में भी एक बार कहा था कि आवश्यकता पाप की कितनी है और 24 घंटे में हम पाप कितने किया करते हैं। तो यदि हम इस प्रवृत्ति पर विचार करेंगे, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक डायरी बनाएं, उसमें लिखें कि हम जो कार्य करते हैं उसमें लाभ कितना है और हानि कितनी है। व्यापारी है, हर एक कार्य में दिन में विवेक लगाते हैं, पर हम अब विवेक अपना सारा पर में लगाते हैं, जो अहितकारी कार्य है। 100 में विवेक लगाना प्रारंभ करें तो हमारा कल्याण होना संभव होगा। हमें बच्चों में भी हे उपाधि की बुद्धि होती है। टॉफी चॉकलेट का आपने उदाहरण सुंदर दिया। हमारा भी उदाहरण दिया आपने कि रसगुल्ले के माध्यम से हम देखते हैं कि उसके खाने में हानि कितनी है और लाभ कितना है। ऐसे प्रत्येक कार्य में हम करते हैं तो मन का उपयोग तो करते हैं, पर जहाँ करना चाहिए, जिनवाणी मन जहाँ लगाने का कह रही है, वहां हम अपने मन को नहीं लगाते हैं। तो यहाँ आपने बार बार प्रेरणा दी कि मन को हम अपने स्वयं के हित में रमाएं। ये उपाधि का सम्यक निर्णय करें। मनुष्य मन विवेक बुद्धि उत्कर्ष से सन्मार्ग ग्रहण करें। उत्कृष्ट चिंतन ही में उसे लगाएं। ऐसी योग्यता हम में गर्वित है। ऐसा नहीं कि कार्य हमसे वो कहा जा रहा है मन से करने के लिए जो मन की क्षमता ना हो, तो हम ऐसे कार्य को करेंगे तो मन का सदुपयोग है। मन हमारा उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। जो बहुत मुश्किल से ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, ये मन प्राप्त हुआ है, 5 इंद्रिय सहनी हुए है, जैन कुल पाया है, इसकी सफलता काय में है कि उस मन का सदुपयोग करें। वह मन हमें दोबारा उन खोटी गतियों में भ्रमण न कराए। तो यदि हमें वास्तव में यह भाव भी सफल करना है और आगामी भवों में भी हम दुर्गति से बचना चाहते हैं, तो हम सभी अपने मनुष्य जन्म को और मन को सफल करके और आगे सम्यक दर्शन आत्मानुभव प्राप्त करके उत्तरोत्तर अपने सन्मार्ग को ग्रहण करें।